जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएंगे चलते चलते। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है, बड़ा कीमती तन है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। कभी श्वासों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और बताया जो हमारा मन है महाराज, मन के भी भरोसे कभी नहीं रहना है महाराज। क्योंकि एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, क्षण भर में ज्ञानी, क्षण में वियोगी। बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये मन बड़ा चलायमान है। मन को एकाग्र करना संतों ने बताया, मन को एकाग्र करना उतना ही कठिन है जितना वायु को रोकना। इसीलिए तो संत कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन को अगर आपने जीत लिया तो महाराज भव सागर से पार होने में देर नहीं है। ये मन ही तो राजा है। इसलिए कभी मन के भरोसे नहीं रहना है। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे।
मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कुछ नाम कर ले। ये सभी सोचते हैं कि हमारे साथ हमारे पास जीवन में आनंद रहता है, लेकिन महाराज इसी पर विचार करना है। अच्छा, ये भैया लोगों की बातें नहीं समाप्त होती हैं। हमें लगता है कि छठी झांका करती है, कितनी टाइम झांके निकले तो महाराज दर्शन हुए। क्यों परीक्षा पूरी कथा में कुछ मैया लोगों का मन नहीं लगता है। अच्छा, कौन सी कथा चल रही थी? बीच से कोई लोग बताओ। पंडित आज जी अपने घर को छोड़ देते हैं, भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। भगवान का भजन करने चले जाते हैं। अब तो और बंदकारी स्वतंत्र हो गया है, अपनी मैया को धमकाता है, डंडों से मारता है। जो भी धन है रोज धन को ले जाता है, पैस्याओं को दे आता है। ऐसे अवगुण हो गए। और एक दिन की बात, धनकारी अपने घर आया, धुंधली से कहने लगा कि बता धन कहाँ रखा है, जितना धन आज घर में हो सारा धन हमें चाहिए। धुंधली कहती कि बालक जितना धन था मैंने तुझे दे डाला है, अब धन नहीं बचा है। धनकारी कहने लगा झूठ बोल रही है, आज मेरे हाथों से तेरी मौत लिखी है। और बेचारी धुंधली डर जाती है, अपने प्राण को सबको प्रिय होते हैं, अपने प्राण को सबको प्रिय होते हैं। धुंधली कहती कि बालक धन तो है, लेकिन कहाँ रखा है मैं भूल गई हूँ। ऐसा करना, सुबह आना, धन को ले जाना। और ये सुंदर सा गान भेंट हो रहा है हमारे परम आदरणीय भ्राता श्री दीपू भैया जी के सुपुत्र साहब और साहब निकुंज सोनी जी की तरफ से मौलाना से 201 को बुलाए भेजते भगवत कृपा बनी है। बिहारी जी से बुद्धि प्रदान करते हैं। सुबह धुंधकारी आया, धुंधकारी के डर से धुंधली रात में ही निकल गई। निकल पड़ती है, रास्ते में कुआं था, कुएं को देख ना पाई। अंधेरी रात के कारण कुएं में गिर जाती है, गिरने से प्राण चले जाते हैं। सुबह धुंधकारी आया, अपने घर में धन नहीं मिला तो दूसरों के घर चोरी करने लगा। जाहि विधि रखेगा ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेगा ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। तो नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। ये विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि रखे
जाहि विधि रही। जाहि विधि रही राम, ताहि विधि रही। कोकण जी बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। इधर से बंदकारी आता है, कभी भैंसे के रूप में, तो कभी बकरे के रूप में, कभी महाराज नाना प्रकार के भेष बदल बदल के आने लगा है। कोकण जी कहने लगे कि भैया कौन है, अपना परिचय दीजिए। मारे डर के धुंधकारी कुछ बोल नहीं रहा है। कोकण जी ने कमंडल को उठाया, जड़िए छिड़का है महाराज मंत्रों को पढ़ करके। कहीं आज धुंधकारी रो करके कहने लगा भैया मैं और कोई नहीं, मैं आपका भाई हूं। कोकण जी कहने लगे कि भैया तुम्हारी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिली है। कहा मैंने तुम्हारी आत्म शांति के लिए गया जी जा करके पिंडदान करके आया हूं, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, इसका क्या कारण है? देखिए भाई भाई का प्रेम क्या होता है। कोकण जी का धुंधकारी ने कभी सम्मान नहीं किया, लेकिन जब संकट का समय आता है तो सच्चा साथ भाई के द्वारा ही मिलता है। इसीलिए तो विद्वानों ने बताया है, संतों ने बताया कि महाराज भाई को दाहिनी भुजा माना जाता है। लेकिन आजकल समाज में महाराज ऐसे लोग फूट डालते हैं, भाई भाई खून के प्यासे घूम रहे हैं, खून के प्यासे बने बैठे हैं। जैसा कि कथा में सुना ही होगा, एक घर से दो बिल्लियां एक रोटी चुरा लाई। एक रोटी चुरा लाई दो बिल्लियां, लेकिन आपस में दोनों